जीपीएससी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इंजीनियरिंग सर्विस रिक्रूटमेंट 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताने वाला हूं इसमें आपकी कौन सी पोस्ट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या रहने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न, सैलरी कैसे आपको इसमें अप्लाई करना रहेगा, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जीपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस सिविल एग्जाम की कर रहे हो, ऐसे में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसमें आपको ई बुक मिलेगी जिसमें आपका एंटायर सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन यहाँ पर कवर अप किया गया है। प्लस आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी, क्वेश्चन बैंक भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन पर बेस्ड रहेगी। इसके अलावा इसमें आपको मॉक टेस्ट सीरीज है जिसमें आपके यहाँ पर 10 क्वालिटी मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलने वाले हैं। प्लस यहाँ पे टेस्ट पास फीचर भी इसमें आपका इनेबल कर दिया गया है जिसमें आपके 3000 प्लस आप एग्जाम मॉक टेस्ट और भी अदर जो एग्जाम्स होते हैं उसके मॉक टेस्ट भी आप पर एक्सेस कर सकते हो। प्लस यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे। प्रैक्टिस पेपर्स ये आपके मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो मेंस एग्जाम का भी इसमें आपका रहेगा, प्रीलिम्स और मेंस का कंटेंट दोनों आपका यहाँ पर इसी कोर्स में आपको मिलने वाला है। और कोर्स का जो मीडियम है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश में रहेगा। कैसे आपको एक्सेस करना है, तो आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना है rankingpedia.education.com पे। वहां पर जब आप कोर्स सेक्शन पे जाओगे तो वहां से भी इनेबल कर सकते हो। जब आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन एप्लीकेशन को, तो वहां पर भी कोर्स सेक्शन से जाकर आप उसे अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन पे मैंने इसकी लिंक प्रोवाइड कर दी है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, कोर्स की फी आपकी सिर्फ 1499 यहाँ पर रहने वाली है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है, तो रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप जब आवर कोर्सेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा सिलेबस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिलेबस सेक्शन पे जाना, यहाँ पे आप सिलेबस भी एक्सेस कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बात करते हैं कौन कौन सी यहाँ पर पोस्ट आपकी है इस के अंदर। तो पहले आपकी यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्लास 1 की। यहाँ पर आपकी टोटल जो वैकेंसी रहने वाली है वो आपकी यहाँ पर 15 है। और इसमें भी आप यहाँ पर डिपार्टमेंट चेक कर सकते हो, नर्मदा, वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई और कल्पसार, ये आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट रहने वाले हैं जिसमें आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर 15 वैकेंसी है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की है, ये आपकी रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में है और यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 10 रहने वाली है। फिर नेक्स्ट आपकी है डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की, ये आपकी नर्मदा, वाटर रिसोर्स, वाटर सप्लाई एंड कल्पसार डिपार्टमेंट इसमें आपकी है। और यहाँ पर टोटल वैकेंसी इसकी आपकी डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आपकी यहाँ पर 60। ठीक है, नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है डिप्यूटी इंजीनियर सिविल, ये आपकी है रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। और टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 18 है। ओवरऑल आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर 103 यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या इसमें रिक्वायर्ड है। अगर आपने बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग में कंप्लीट की है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में तो फिर आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर आप सिलेक्शन का प्रोसेस देख पा रहे होंगे। सिलेक्शन के जो प्रोसेस है वो आपके 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। पहला आपका स्टेजेस रहेगा प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरा आपका मेंस और थर्ड आपका यहाँ पर रहने वाला है इंटरव्यू। तो एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो आपकी स्टेज 1 है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का यहाँ पर आप ड्यूरेशन प्लस मार्क्स यहाँ पर देख सकते हो। पेपर 1 जो आपका रहेगा, पेपर 1 के आपके 2 पार्ट रहने वाले हैं। पहला पार्ट आपका जनरल स्टडीज का रहेगा जिसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पार्ट आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का रहेगा जिसके आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और पेपर 1 की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पर आपकी 2 आवर्स की है, यानी 2 घंटे का आपका पेपर 1 यहाँ पर रहने वाला है। पेपर 2 आपका 3 घंटे का रहेगा। और टोटल यहाँ पर आप देखोगे तो पेपर 2 जो है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग का रहेगा और ये आपका 300 मार्क्स का रहेगा। ओवरऑल अगर हम स्टेज 1 एग्जामिनेशन की यहाँ पर बात करें तो ओवरऑल जो है वो आपका यहाँ पर 500 मार्क्स का आपका पोर्शन रहने वाला है प्रीलिम्स का। ठीक है, अब इसमें ये आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी इसको क्लियर करने के बाद आप जाओगे मेंस एग्जाम में। लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन प्लस आपके इंटरव्यू मार्क्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर की जाएगी, ना कि प्रीलिम्स के एग्जाम के बेसिस पर। ठीक है, प्रीलिम्स का सिर्फ और सिर्फ ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको क्लियर करके आप मेंस में जाओगे। और यहाँ पर रेशियो भी आप चेक कर सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर मेंशन्ड है, यानी कि एक अगर वैकेंसी है तो 15
स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे आप समझे। बाकी स्टेज 2 है वो आपकी है मेन रिटन एग्जामिनेशन की। अब ये आपका कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का पेपर रहेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करूंगा अपने कोर्स में, तो प्रैक्टिस सेट्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन यहाँ पर रहेगा। कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो सभी मैं प्रैक्टिस पेपर में आपके क्वेश्चन इंक्लूड करूंगा। अब यहाँ पर आप स्टेजेस देख सकते हो। स्टेज सेकंड आपकी है मेन रिटन एग्जामिनेशन की। इसमें भी आपके 5 पेपर रहने वाले हैं। पहला पेपर जो है वो आपका है गुजराती लैंग्वेज का, जो आपका 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे इसका ड्यूरेशन है। सेकंड पेपर है पेपर 2, ये आपका है इंग्लिश लैंग्वेज का, ये आपका 100 मार्क्स का होगा और इसकी ड्यूरेशन यहाँ पे 2 आवर्स की है। थर्ड पेपर आपका यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग का पेपर 1, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का। फोर्थ पेपर है सिविल इंजीनियरिंग 2, 200 मार्क्स का, 3 आवर्स का। फिफ्थ पेपर आपका यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग 3, ये आपका है 2 आवर्स का और ये भी 200 मार्क्स का और ये भी है आपका 3 आवर्स का। ओवरऑल जो मेंस का जो पोर्शन रहने वाला है वो यहाँ पर आपका टोटल 800 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, मेंस का जो पेपर है वो आपका 800 मार्क्स का रहेगा। बाकी आप पेपर के हिसाब से यहाँ पर टाइमिंग भी चेक कर सकते हो। फिर लास्ट जो आपकी स्टेज है वो यहाँ पर है स्टेज नंबर 3, वो आपकी है इंटरव्यू कम पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट ये आपका लास्ट स्टेज है इंटरव्यू, ये आपका यहाँ पर 100 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे क्या यहाँ पर रहने वाले हैं, कौन कौन सी स्टेजेस यहाँ पर रहेंगी। अब चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। तो क्लास 1 की आपकी जो पे स्केल है वो आपकी है 67,700 रुपीज से लेकर 2,08,700 रुपीज पर मंथ तक सैलरी आपकी रहेगी। तो वहीं क्लास 2 की जो जॉब है इसमें आपका जो पे स्केल है इसमें आपका 53,100 रुपीज से लेकर 1,67,800 रुपीज पर मंथ तक रहने वाला है। इसमें आपकी डिप्यूटी इंजीनियर की जो पोस्ट आती है वो यहाँ पर रहेगी और बाकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जो पोस्ट आपकी क्लास 1 की है। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स का जो एग्जाम डेट है या कि टेंटेटिव डेट है, अब 10 मई को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। मेंस का जो रिटन एग्जाम होगा उसकी भी टेंटेटिव डेट यहाँ पर आपकी मेंशन्ड है 19th ऑफ जुलाई और 22nd ऑफ जुलाई को आपका मेन का रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा। ये भी एक टेंटेटिव शेड्यूल है, मे बी आपका चेंज हो जाए, लेकिन आप इतना ध्यान रखना मई में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, जुलाई में आपका मेंस का रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर आप मान चलो अगस्त में या मे बी अक्टूबर में आपका इंटरव्यू राउंड भी आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। जो जनरल ईडब्ल्यूएस एससीबीसी कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन फी यहाँ पर 100 रुपीज है, प्लस पोस्टल या बैंक चार्जेस जो आपके एक्स्ट्रा से लगेंगे वो आपका अलग है। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट्स हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फी नहीं देनी है। ठीक है, बाकी जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी SEBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपीज एप्लीकेशन फी देनी है और इसमें सिर्फ गुजरात कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। तो आपको OJAS पोर्टल पर जाना होगा, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस ये वेबसाइट ध्यान रखना gpsc.ojas.gujarat.gov.in, इस पर ही विजिट करके आपको अप्लाई करना है। 1 अप्रैल से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है और इसकी जो एंडिंग डेट है, जो लास्ट डेट है, वो आपकी यहाँ पर 15th अप्रैल रहने वाली है। ठीक है, इसके अलावा कॉन्सेंट डिपॉजिट ये भी आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो डेट और टाइमिंग दोनों चीज आपको मेंशन्ड है। स्टेप्स कैसे क्या आपको अप्लाई करना होगा, आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करना है, अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है, फिर री लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है आपको, फिर पर्सनल एजुकेशन डिटेल, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं, डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने होंगे। एप्लीकेशन फी पे करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट आउट ही यहाँ पर निकालना होगा। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, जैसा कि आप अभी तक एग्जाम फॉर्म भरते आए हो वैसा ही यहाँ पर प्रोसेस रहने वाला है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियरिंग पीडिया एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको अपकमिंग क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।